अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आई होप यू ऑल आर फाइन। चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। इसके ट्रांसफ़र होने के 3 वेज़ हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हमने पढ़ा कि इसमें जो है वो पार्टिकल की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती, जो भी मैटर है उसके पार्टिकल एक्चुअली मूव नहीं करते अब फ्रॉम देयर पोजीशन। जैसे आपने पढ़ा कि सॉलिड है उसमें कंडक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब मौजूद होते हैं, हेल्ड क्लोजली होते हैं। इस वजह से वो इजीली जो है वो कोलाइड करके अपनी वाइब्रेशन के ज़रिए हीट जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके निस्बत जो लिक्विड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, इसलिए उनमें जो है वो कंडक्शन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है। और गैसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। कन्वेक्शन में हमने पढ़ा कि एक्चुअली मूव करते हैं पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन। जैसे हमने उसमें एग्जांपल भी देखी पोटाशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल की, कि उसमें जब वो पार्टिकल जो हैं वो हीट सोर्स की तरफ आते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ से हीट अप होते हैं और वेव चले जाते हैं, तो उसकी वजह से वो तमाम पिंक कलर जो था वो क्रिस्टल का वो मूव होता हमें दिखाई देता है। एक्सपेरिमेंट में हमने ये पीछे लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, और कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड में इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल बहुत करीब प्रेजेंट होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो उनके दरमियान इतनी स्पेस नहीं होती कि वहाँ से मूव कर सकें। अब नेक्स्ट जो हमने आज पढ़ना है वो रेडिएशन है। रेडिएशन में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है डायरेक्ट। जो ये दरमियान में स्पेस है, इस स्पेस को जो है वो हीटअप किए बगैर जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको हम पढ़ते हैं आज। रेडिएशन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज़ इज़ कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, अब रेडिएशन में हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र होगी, उसके दरमियान जो स्पेस होगी इन दो बॉडीज़ के दरमियान उसको हीटअप नहीं करेगी। When we sit in the sun or in front of a heater, we feel warm. कहने कि जब हम सन में बैठते हैं, सूरज की रोशनी में, या हम हीटर के पास बैठते हैं, तो हमें जो है वो हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। हीट एनर्जी रीचेज अस बाय रेडिएशन, तो इसमें जो एनर्जी जो है वो सन से हमारे तक या हीटर से हमारे तक जो आ रही है वो रेडिएशन के ज़रिए आ रही है। जो हीटर है और जो सन है वो हॉट बॉडी है और हम कोल्ड बॉडी हैं, तो हमारे तक जो हीट आएगी वो रेडिएशन के ज़रिए आएगी, और उसमें वो जब सन से हमारे तक पहुंच रही है उसके दरमियान जो स्पेस है इसको वो हीट अप नहीं करेगी। ठीक है, दिस हीट कैन नॉट रीचेज अस बाय कंडक्शन बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे हमने पढ़ा एयर जो है वो गैस की एग्जाम्पल है। गैसेस में जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसकी वजह से कंडक्शन वहाँ पे नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे जो ये इस प्रोसेस में जो हीट है हम तक आएगी वो कंडक्शन के ज़रिए नहीं आ सकती, क्योंकि जो एयर है जो कि स्पेस के दरमियान स्पेस में मौजूद है उसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं, वो बैड कंडक्टर है, तो इसलिए वहाँ पे कंडक्शन नहीं होगी। Similarly, this heat cannot reaches us by convection as the hot air rises upward rather than sideways. ठीक है, और दूसरा प्रोसेस जो कन्वेक्शन है उसके ज़रिए भी नहीं जाएगी, क्योंकि जो हॉट एयर है उसमें हमने पढ़ा था कि जब कोई भी सोर्स की तरफ जा रहा है वो पार्टिकल्स मूव करके सोर्स की तरफ जाएंगे, वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और मूव अवे करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसमें करेंगे तो इसमें हॉट एयर जो है वो राइज़ हो जाती है अपवर्ड, तो वो हमारे तक पहुँच रही है, वो अपवर्ड जाएगी अगर कन्वेक्शन के ज़रिए हो, तो इसलिए जो दूसरा फिनोमेना है कन्वेक्शन का वो भी इम्पॉसिबल है। इफ़ वी पुट अ कार्डबोर्ड और अ प्लास्टिक शीट बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट वी नो लॉन्गर फील वार्म। ठीक है, अगर हम कोई कार्डबोर्ड या प्लास्टिक की शीट जो कि कंडक्ट नहीं कर सकते हीट को, उनको दरमियान में रखते हैं, तो उसके ज़रिए फिर हमें क्या है कि हमें वो हीट नहीं फील होगी, क्योंकि उसके दरमियान एक रुकावट या हिंड्रेंस आ गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हीट हम तक नहीं पहुंच सकेगी। अगर वो स्पेसेस को हीट अप करते तो वो जो एयर होती सराउंडिंग में उसके ज़रिए हम तक हीट पहुंच जाती, लेकिन हीट हम तक नहीं पहुंची, क्योंकि इसमें रेडिएशन का फिनोमेना हो रहा है, जिसमें डायरेक्ट हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है।
So we can say that the heat from the sun or the heater reaches us by the radiation which requires no medium. ठीक है, तो इसमें रेडिएशन को जो है वो ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। स्पेस जो बीच में मौजूद है उसको हीट अप करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है कि रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र होने के लिए उसे कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ें, डेफिनेशन इसकी याद करें और बाकी भी आप थ्रू आउट रीड करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको अनसीन आएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।